नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज था चौथा दिन गणपति जी का और आज मुझे सुबह कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नमकीन चटपटा बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं, बस मूंगफली को तेल में थोड़ा सा तल लिया था लाल होने तक। फिर यहाँ मेरे पास ना जो बड़े वाले साबूदाने होते हैं वो थे। तो यहाँ मेरे कानपुर में पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन मैं अपने घर से लाई थी नागपुर से। और यहाँ फिर मैंने उसको तेल में डालकर तल लिया था। और आप देखिएगा ना, अभी ये कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। देखने में अभी तो मीडियम साइज़ से थोड़े बड़े हैं, लेकिन तलने पे भी और बड़े होते हैं, जो नमकीन वगैरह में डाले जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे उसमें नमक, मीठा नीम और पिसी लाल मिर्च डाल करके इसका नमकीन सा तैयार कर लिया था। सबको बहुत टेस्टी भी लगा था ये। आपको भी अच्छा लगेगा इसे बनाएंगे तो। सिंपल है पर अच्छा है। यह मेरा भांजा है जो आरती के टाइम पे मंजीरा बजा रहा था। बजाना नहीं आता, बस कोशिश कर रहा था। और मेरी आरती मैं कर चुकी थी और यहाँ पे भाभी थी, वो आरती कर रही थी, सबने किया। आरती पूजा होने के बाद मुझे बज गए थे 11:30 से 12। फिर मैंने यहाँ फटाफट से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। खाना बनाया, बर्तन मांजा, किचन साफ़ किया। और शाम को सब खाना पीना होने के बाद मैंने यहाँ पर पूरे घर में वापस से झाड़ू पोछा किया, क्योंकि शाम हो जाती और उससे पहले मुझे मार्केट जाना था और आने के बाद मुझे प्रसाद भी बनाना था। तो मैं यहाँ रेडी हो गई थी उसके बाद मार्केट जाने के लिए। और मार्केट जाते इस वक्त मैं तैयार हो ही रही थी कि बस निकलते समय मेरे पैर में ना चलते वक्त अचानक से पता नहीं क्या एक छोटा सा तिनका जैसे पैर में धंस गया था और वो लग गई थी। फिर मुझे लगा जाना तो है ही, चलो चलते हैं। तो फिर मैं यहाँ से निकल गई थी मार्केट के लिए। अब मुझे मार्केट से आते आते ना 6:30 से ऊपर हो गया था और 8 बजे तक आरती शुरू हो जाती है। मेरा भोग नहीं बना था, तो मैंने आके फटाफट से ये खीर ही चढ़ा दी थी कुकर में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो खीर बनाया था और खीर को मैंने यहाँ भगोने में खाली कर दिया। और यहाँ पे भी मैं सारा काम जल्दी जल्दी सोची थी बस जैसे ख़त्म हो जाए, क्योंकि आरती का समय हो रहा था, दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं था। और यहाँ देखिए मेरी खीर एकदम बन करके रेडी हो गई थी। और मैंने यहाँ इसको अच्छे से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके तैयार किया था। और गरम तो बहुत थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट्स कम लग रहे थे, तो मैंने यहाँ और डालने के बाद ना मुझे अब लगा कि हाँ अब ठीक है। क्योंकि जब तक खीर हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें जब तक ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ना हो तब तक अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन फिर बहुत टाइम हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी नहाने चली गई, नहा कर आई। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रेडी होने लगी, क्योंकि एक न एक के बाद अब आने का सबका समय हो गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना कहे सब लोग टाइम से आ जाते हैं, तो मुझे उनके आने से पहले अपना काम ख़त्म करना होता है और अपनी पूजा की तैयारियां शुरू कर देनी होती है। तो यहाँ मैं अपना वो साथ तैयार होकर ना मैं आ गई थी किचन में वापस। और मुझे लगा खीर बहुत गर्म है, क्योंकि गर्म खीर अगर मैं किसी को देती हूँ ना, तो उसमें बच्चे और बड़े सभी होते हैं। तो बड़े तो का तो ठीक है, लेकिन बच्चे बेचारे ना जो बहुत वैसे हो जाते हैं, गर्म खाने पे जल सकते थे। तो मैंने यहाँ पे उसको बर्फ़ के पानी में ठंडा कर लिया था। और यहाँ मैं आ गई थी भगवान जी की साफ़ सफाई करने की, जो सुबह का था वो सब हटा करके साफ़ कर दूँ। और मैं ना पता बाज़ार से ही लेकर आई थी भगवान जी के लिए माला। वैसे तो दोनों टाइम ही हम लोग माला बदलते हैं फूल वाली, पर एक परमानेंट होती है तो वो अच्छी लगती है, तो मैंने ये माला लाई थी। और यहाँ पे ना मैं 2 मंगलसूत्र लेकर आई थी हमारे रिद्धि जी और सिद्धि जी के लिए, क्योंकि अब कहते हैं ना बेटे के साथ जब बहू आई है तो उसका भी अच्छा आदर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ माताओं के लिए मंगलसूत्र और कुछ श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, पाउडर, रंग वगैरह लेकर आई थी। तो यहाँ मैं एक माता को पहले पहनाने लगी, पर वो मुझे बड़ी लग रही थी, तो मैंने उसको गांठी बांध करके छोटा कर दिया। फिर मैंने दूसरी माता के लिए भी मंगलसूत्र लाए थे, दोनों के लिए। फिर मैंने दूसरे को भी ऐसे ही गांठी बांध करके छोटा किया था, क्योंकि माता जी छोटी छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं, तो उनके गले से ना बहुत नीचे लटका जा रहा था। इसीलिए मैंने उसको गांठी बांध करके छोटा किया कि देखने में अच्छा लगे और बहुत नीचे पैरों तक भी ना आए। तो मैंने उनको यहाँ पे भी माला मंगलसूत्र पहना दिया। और देखिए कितनी सुंदर लग रही थी हमारी माता रानी भी, दोनों की रिद्धि सिद्धि जी कितनी अच्छी लग रही थी। और मैं यहाँ पे उनके लिए ना और भी सामान लेकर आई थी। और गणेश जी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, माताएं दोनों कितनी सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ मैं बिंदी का पैकेट लाई थी और बिंदी माता जी के माथे पे लगा रही थी। बिंदी बार बार मेरे हाथ में ना जाकर चिपक जा रही थी, उनको लग ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने उंगलियों से बार बार छुड़ाकर उनको लगाने की कोशिश की, और देखिए दोनों माता मेरी लगाई हैं बिंदी।
और यहाँ शाम को फिर आरती की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, सब लोग का आना शुरू हो गया था। मैं माला बनाना भूल गई थी, इसीलिए भाभी को दिया था कि बनाने के लिए, और यहाँ मैं बाकी की तैयारियाँ अपना कर रही थी। तो जो भी लोग आए थे वो प्रसाद लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा लाओ उनके जो प्रसाद लाए हैं ना उसे खोल करके रख दूँ। तो बहुत गर्म थे जो भी लाए थे, तो वो ठंडा हो जाए। जब तक मैं यहाँ ये सब कर रही थी ना, तो देखिए बच्चे कितना परेशान कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे। और मेरी माला भी भाभी ने यहाँ बना कर के रेडी कर दी थी। फिर मैंने यहाँ पे दिया जलाया और हम लोगों ने सबने आरती शुरू कर दी। यहाँ मैंने आरती करते ही ना और भी लोग थे जो देखिए और भी आ गए थे, जो नहीं आ पाए थे ना वो भी टाइम से एकदम आ जाते हैं, आरती के टाइम पे आ जाते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कितने खुश होते हैं। मैंने आरती की, फिर मेरे बेटे ने आरती की, वैसे वो भी पूजा कर लेता है, भी छोटा है। और यहाँ मेरी भांजी ने भी आरती किया, और मेरी भाभी और उनका बेटा है एक, वो जेठानी है बुआ सास की बहू, उन्होंने किया। फिर मेरे दोस्त का बेटा आया था, उन्होंने किया, और उसकी मम्मी ने भी आरती किया। एक आंटी आई थी, उन्होंने भी किया। ये हमेशा आती हैं, बस एक बार बताना पड़ता है। फिर सब लोगों ने एक के बाद एक आरती शुरू की। फिर भगवान जी को भोग लगा के मैंने सबका प्रसाद निकाला, और यहाँ सब बैठे थे कीर्तन के लिए कि ये हो रहा था लाओ ढोलक बजाई जाए। और फिर मैंने यहाँ पे जो खीर बनाई थी ना उसे सबको निकाल कर दिया प्रसाद के रूप में। देखिए सब निकाल रही थी मैं यहाँ पे, और एक के बाद एक आ रहे थे वो लोग प्रसाद लेने के लिए कि इसमें दे दो तो मैं दे दूँ। मेरे बच्चे मतलब बेटी और मेरी भांजी दोनों लोग प्रसाद दे रहे थे। तो ऐसा था हमारा आज का दिन। जय श्री गणेश।